हेमंत, वेलकम बैक बेटा। आई होप आपको लास्ट वीडियो में हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स अच्छे से समझ आए होंगे, है ना। इसमें मैंने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आपको बताया था। तो सबसे पहला मैंने मेथड उसमें आपको क्या कंडक्शन एक्सप्लेन करा था। तो कंडक्शन में कैसे बताया था, कैसे ट्रांसफ़र होती है, दो सॉलिड बॉडीज़ के बीच में हीट ट्रांसफ़र होगी। कैसे होगी, जब वो दोनों कॉन्टैक्ट में होंगे, लिक्विड और गैस के बीच में नहीं होती। और फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे हमने, है ना, कहाँ कहाँ उनको यूज़ करते हैं अपने कुकिंग यूटेंसिल्स में और उसमें प्रेस के अंदर आयरन करने के लिए, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट मेथड हमारा जो है वो कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस मेथड में कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कन्वेक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो क्या बेटा, कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होती है, दोनों में, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसमें सॉलिड्स नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो इसमें सॉलिड्स में नहीं होगी, इसमें कहाँ होगी, लिक्विड और गैसेस के जो ऑब्जेक्ट होंगे, मटेरियल होंगे, तो उनके बीच में हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है ना। जैसे लिक्विड हो गया या गैस हो गया, उसको गर्म करोगे तो वो क्या एक्सपेंड होती है, वो फैलती है चीज़ें, है ना। गर्म होने के बाद चीज़ें क्या एक्सपेंड होती हैं, बढ़ जाती हैं साइज़ में। तो और क्या लाइट भी हो जाती हैं, गैस क्या हल्की हो जाती हैं, ठीक है ना। और क्या बेटा, ऊपर की ओर राइज करने लगती है। उसी तरह से कूलर, डेंसर लिक्विड्स जो होंगे और गैस जो होंगी वो क्या बेटा, नीचे ज़मीन के पास सिंक होने लगती हैं, नीचे की ओर रहती हैं एनवायरनमेंट में भी, है ना। तो कन्वेक्शन करंट क्या होता है, उससे कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है। जैसे हीटिंग ऑफ वाटर इन अ वेसल, फिगर में आपको दिखाते हैं। जैसे पानी गर्म होता है, ठीक है ना। फिगर ये 4.15 में देखो बेटा, ये पानी कैसे गर्म हो रहा है ना। गैस पे पानी रखते तो कैसे गर्म हो जाता है पूरा। चलिए बताते हैं आपको। जैसे जो पानी होता है, वाटर जो होता है वेसल्स के अंदर, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, जो नीचे होते हैं, है ना, सबसे नीचे जो होंगे वो बेटा क्या गर्म होंगे। पहले नीचे से आग लगी हुई है, उसमें गैस जल रही है बर्तन में, ठीक है ना। फिर वो गर्म होके क्या ऊपर राइज करेंगे, हल्के होके ऊपर उठेंगे। और जो ऊपर ठंडा पानी था वो क्या बेटा, वो भारी होगा, है ना। तो जो नीचे से ऊपर जाएगा तो वो उसकी नीचे वाली जगह खाली होगी, है ना। तो फिगर में देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ। ये देखो ऐसे, ये देखो आपने यहाँ पे गैस जल रही है ना। तो यहाँ पे जो पानी हो वो गर्म होगा, जो गर्म होके क्या हल्का होगा, है ना। तो ये रेड वाला देखो ऊपर की ओर उठ जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या ऊपर की ओर मूव करेंगे हल्के होके। और जो ऊपर थे वो ठंडे थे, वो क्या ठंडे होने के बाद जब नीचे जगह खाली हो गई, जब नीचे से ऊपर चले गए मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या नीचे आ गए, है ना। तो इस तरह से ठंडे वाले नीचे आ गए, फिर ये नीचे आके क्या गर्म होंगे। तो इस तरह से क्या बेटा, एक कन्वेक्शन करंट बन जाता है, ठीक है ना। एक साइकिल बन जाती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो इससे थोड़ी देर बाद क्या वो पूरा पानी ही गर्म हो जाता है ना। आपने अक्सर देखा होगा ऊपर तो चीज़ें गर्म दिखाई देती है ना। और नीचे क्या वो ठंडी होती है कुछ चीज़ें, है ना, जब कम टेम्परेचर पे होता है। तो इस तरह से एक कन्वेक्शन करंट बन गया। तो इस तरह से वो पूरा पानी क्या बेटा आपका गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो कन्वेक्शन कहाँ होगा बेटा, लिक्विड्स के अंदर होता है, ठीक है ना। इसी तरह से ये एक्टिविटी है छोटी सी। इसमें आपने मोमबत्ती पे देखो, अपने हाथ ऊपर रखो, मोमबत्ती के ऊपर जल रही है, उसकी फ्लेम से ऊपर रखो थोड़ी सी दूर हाथ, आपको क्या गर्माहट महसूस होने लगेगी, है ना। तो ये क्या बेटा, इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है। तो अब हमें एक्टिविटी से, इस वाली एक्टिविटी से क्या पता चलता है बेटा, कि जो हमारी हीट ट्रांसफ़र हुई वो कैसे हुई बेटा, हॉट एयर के कारण। जो हल्की हवा थी वो राइज़ होगी ऊपर, ऊपर हाथ था इतनी दूर तो भी आपको गर्मी क्या महसूस होने लगी, ठीक है ना। तो अब इस कन्वेक्शन का बेटा एक हमारे नेचुरल फिनोम प्राकृतिक क्या बेटा एक फिनोमिना भी देखने को मिलता है, जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के नाम से जाना जाता है। जो समुद्र के किनारे वाले जो एरिया होते हैं ना, जैसे मुंबई वगैरह हो गया, केरला वगैरह, गोवा, यहाँ पे क्या ये हवाएं चलती हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के नाम से। आपको क्या बेटा ये जोग्राफी में भी पढ़ने को मिलेगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो लैंड ब्रीज क्या होता है बेटा, लैंड ब्रीज जो होती है हमें रात में देखने को मिलती है। जो हवा चलती है लैंड ब्रीज नाम की, वो हमें रात में दिखाई देती है। ऐसा होता है बेटा, ज़मीन होती है और एक साइड होता है पानी समुंदर का। तो क्या होता है बेटा, जब दिन में सूरज निकलता है तो इन दोनों में एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस होता है बेटा। जो ज़मीन होती है वो पानी के मुकाबले क्या है, जल्दी गर्म होती है ना। पानी के मुकाबले रेत क्या है, जल्दी गर्म हो जाता है ना। और पानी थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में, ठीक है ना। उसी तरह क्या बेटा, जब पानी गर्म हो गया होगा तो वो ठंडा भी धीरे धीरे होगा, लेकिन रेत क्या ठंडी भी जल्दी हो जाती है। तो रात में क्या होता है बेटा, रात में क्या सूरज तो होता नहीं। तो जो सूरज नहीं होगा तो क्या बेटा, जो धरती है वो क्या ठंडी होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना। और क्या होगा, पानी के मुकाबले जल्दी ठंडी होगी, ठीक है ना। तो जो हवा होगी बेटा, वो कहाँ से कहाँ बहेगी, ठीक है। देखो, हवा आपने देखा कहाँ से बहती है, हमेशा क्या बहती बेटी है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है समुंदर में क्या बेटा, पानी वो गर्म हुआ, हवा गर्म हुई तो हल्की होके ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई। और यहाँ पे क्या बेटा, लैंड जो थी ज़मीन क्या वो ठंडी हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या बेटा, जब ये ऊपर उठ गई हवा तो यहाँ जगह खाली हो गई, है ना। तो यहाँ की जो ठंडी हवा वो इधर की ओर बहने लगेगी। खाली जगह को कैप्चर करने के लिए क्या हवा ज़मीन से क्या समुंदर की ओर बहेगी,
है ना। और जो हल्की हवा थी वो क्या बेटा, ये जगह यहाँ पे जो खाली होगी वो उसी तरह से कन्वेक्शन करंट एक बन गया। जैसे पानी गर्म हो रहा था तो हवा क्या वो ठंडी जगह जाके यहाँ आने लगी। तो इस तरह से हवा क्या बेटा ज़मीन से क्या है समुंदर की ओर बहने लगती है। तो इसी को क्या लैंड ब्रीज कहा जाता है। लैंड ब्रीज मतलब लैंड से जो हवा सी की तरफ चल रही है, ठीक है ना, तो उसे लैंड ब्रीज कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, जो राइज़ होगी वाटर क्या है बेटा राइज़ हो गया, तो कूल एयर क्या होती है वो वहाँ से क्या होती है लैंड क्या है उससे क्या बेटा फ्लो करेगी हवा को फिल करने के लिए जो स्पेस क्रिएट हुई है ना, और ऊपर उठ जाएगी। इससे क्या बेटा लैंड ब्रीज चलेगी। अब सी ब्रीज में क्या होगा, सी ब्रीज में क्या होगा बेटा, सी ब्रीज हमें दिन में देखने को मिलेगी। दिन में क्या बेटा समुंदर से धरती की ओर हवा चलती हुई दिखाई देगी। क्यों देगी, जब दिन में सूरज निकलेगा तो जो ज़मीन है लैंड है वो क्या बेटा जल्दी गर्म हो जाएगी पानी के मुकाबले, है ना। मैंने बताया रेत जल्दी गर्म होता है पानी के मुकाबले। तो उससे क्या होगा, जो एयर है धरती के ऊपर वो क्या बेटा गर्म हो जाएगी और गर्म होके क्या ऊपर राइज करने लगी। और जो ठंडी हवा थी समुंदर में क्या बेटा उसकी जगह को क्या है स्पेस को फिल करने लगी, खाली स्पेस को फिल करने लगी। जिससे क्या है जो हवा क्या है बेटा वो कहाँ पे चलनी स्टार्ट हो जाएगी, सी ब्रीज की फॉर्म में वो चलने लगेगी समुंदर से फॉर्म। फिगर में देखते हैं, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या बेटा दिन में सूरज निकल रहा है ये, है ना। यहाँ पे क्या धरती का टेम्परेचर क्या बेटा जल्दी गर्म हुआ और यहाँ पे एयर ऊपर हल्की होके राइज होगी। जब हल्की होगी तो यहाँ जगह खाली होगी तो समुंदर की ठंडी हवा क्या इधर आने की कोशिश करेंगी, इसलिए क्या दिन में हवा ऐसे इधर चलेंगी, ठीक है ना। और जो वार्म एयर थी वो इधर की खाली जगह को रिप्लेस करती रहेगी। इस तरह से एक कन्वेक्शन करंट बन जाएगा और इस तरह से क्या दिन में सी ब्रीज चलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हवा चलती है। एक और एग्जांपल आपने हॉट एयर बैलून देखा होगा ये वाला, है ना। तो इसमें से क्या है ये भी क्या बेटा इसमें क्या होते यहाँ पे आग जलती रहती है ना। जिसमें आग क्यों जलाते हैं, इसके अंदर क्या गर्म हवा भरती है और जब गर्म हवा क्या होती है हल्की होने लगती है ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो क्या बेटा इस बैलून को भी वो क्या ऊपर उठाने लगती है और इससे क्या ये बैलून हवा में उठने लग जाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्या बेटा ये कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा इनके एप्लीकेशंस के बारे में कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं कन्वेक्शन की, कहाँ यूज़ होता है। तो जो बेटा हम एयर हम बाहर निकालते हैं वो क्या बेटा गर्म होती है मुंह से बाहर निकालते हैं, है ना। और क्या बेटा लाइटर होती है, गर्म हवा हल्की होगी ऊपर चली जाएगी हमारे कमरे में। तो हमारे कमरे में क्या वेंटिलेटर्स लगे होते हैं ऊपर, है ना। वो छत के पास इसलिए ही लगाए जाते हैं ताकि क्या बेटा जो गर्म हवा ऊपर उठ के वो बाहर निकल सके और जो फ्रेश हवा है खिड़की और दरवाज़ों से हमारे अंदर आती रहे, ठीक है ना, जिससे वेंटिलेशन कमरे के अंदर बना रहे। होटल्स के अंदर क्या है बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, उनके अंदर सेंट्रल हीटिंग होती है, सेंट्रल एसी भी होता है। तो वो क्या है इसी प्रिंसिपल पे कन्वेक्शन पे काम करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है बेटा इसका लैंड सी ब्रीज, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब हमारा लास्ट मेथड है बेटा हीट ट्रांसफ़र का, ये था रेडिएशन। अभी हमने दो पढ़ लिए कंडक्शन कन्वेक्शन, अब पढ़ते हैं रेडिएशन के बारे में। तो बेटा आपने पढ़ा कंडक्शन सॉलिड्स के बीच में होता है और कन्वेक्शन कहाँ होता है लिक्विड और गैसेस के बीच में, है ना। लेकिन ऐसे भी कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ कुछ मैटर नहीं होता, ना सॉलिड होता है लिक्विड होता है ना गैस होती है, लेकिन वहाँ भी फिर भी हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। तो ऐसा तो वो जो ऐसे मीडियम में जहाँ बेटा स्पेस भी नहीं होती है, ठीक है, नो मैटर होता है, वहाँ वैक्यूम भी होता है ना, तो भी क्या बेटा हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।